Let us start the first lesson from the book Moments. First lesson from the book Moments. Lesson The Lost Child. Lesson The Lost Child. Supplementary book Moments. Lesson number 1. The Lost Child. Okay. A child goes to a fair with his parents. Fair means Mela. We say in Hindi. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. We also like to go to a fair, and if we go there, we will be happy, and we expected to take something or buy something or eat something. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. टॉफियाँ, टॉयज़ वहाँ जो भी लगा हुआ है, डिस्प्ले शो कर रखा है. He wants that, but his parents don't buy them for him. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? और कोई उसको ऑफ़र करे तो रिफ्यूज़ क्यों करे या स्वीकार क्यों करे, उसी के बारे में वी कैन सी समथिंग इन दिस लेसन. So the first lesson, the lost child. A child goes to a fair with his parents and he is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? This is the situation, and let us see the contents that is mentioned in the book. It was the festival of spring. स्प्रिंग मौसम का एक फेस्टिवल, स्प्रिंग सीजन है. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. सर्दी खत्म हो गई, स्प्रिंग शुरू हुआ, लोग सब बाहर निकल आए. Of narrow lanes and alleys, गली कह सकते हैं अलीस को. लेन्स यानी कच्ची बस्ती, बस्ती में लोग निकल आए, एमर्ज निकल आए, केम आउट. ये गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, मस्त जनता देख सकते हैं उधर. कभी हम भी है, अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम जल्दी ख़त्म हो जाए तो कितने अच्छा है, हम सोच के बैठे हैं. जब बारिश आती समय हम कितने खुश हो जाते हैं. इन द सेम वे आफ्टर कंप्लीटिंग और आफ्टर गोइंग ऑन or after finishing the winter season, the spring will come and we will normally will happy and we will come out of the houses to enjoy the weather. So in this way we can see छोटे छोटे गलियों में people came out, they are so happy. लोग बिल्कुल मस्त है. वो मस्त है जो मौसम का चेंज में जो नॉर्मली हमारे जीवन में होता है. अब वो लोग कैसे दिखाई देते हैं? सम वॉक्ड, कोई पैदल, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पर, अदर्स आर, कुछ लोग बैठे हैं, कहीं निकल ही नहीं रहे. बीइंग कैरिड इन बाम्बू, कुछ लोगों को बाम्बू काट में ले जाया जा रहे. एंड सम इन बुल्ला कार्ट्स,
बुल्लक कार्ट यानी बैलगाड़ी। कुछ लोगों को बैलगाड़ी में ले जाए जा रहे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। एक बच्चा दिखाई दे रहे, छोटा सा, वो पेरेंट्स से चिपके चिपके चल रहे, ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। उसको देखा तो मस्त मूड में, फुल ऑफ जॉय। ब्रिम मैंने जो अगर पानी किसी में भरे तो वो भर के वो बाहर निकल आते हैं, दैट सिचुएशन। कंप्लीटली फुल, भरपूर होकर मस्त मूड में दिखाई दे रहे। सो लेट अस see from the beginning. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Gaily means सुखपूर्वक, cheerful. Clad humanity. जनता का निकल आने का तरीका. Some walked, some rode on horse, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग बुल्लक कार्ट में ले जाए जा रहे, कुछ लोगों को बाम्बू का कार्ट में ले जाए जा रहे। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। देखो एक बच्चा अपना पापा मम्मी के बीच में चिपके चिपके चल रहे, ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। हंसते फिरते भरपूर खुश होकर निकलते। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स आज ही लैग्ड बिगिन। वो पीछे रह गए तो पेरेंट्स मोड़ के उसको आवाज़ दिया, आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। फासिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। वो पीछे कैसे रह गया? क्योंकि ही वॉज फासिनेटेड। फासिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड। फासिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। किस वजह से अट्रैक्ट हो गया? क्योंकि वो टॉयज दुकान में जैसे जमा रखा है, डाल रखे, लटका रखा है, उसको देखे अट्रैक्ट होकर वो पीछे रह गया। हम भी कभी कभी मेला में ऐसे जाते समय कुछ चीज़ हमें अगर अच्छा लगता है तो हम उसको पूरा जांच करके बाहर रुक जाते, लेकिन हमारे साथ जो है वो तो आगे निकल जाते। द सेम कंडीशन में हैपन टू एवरीबडी, those who are going to such a fair in time to time. So come child come called his parents as he lagged behind. जब बच्चे पीछे रह जाते हैं तो पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं, आ जाओ। ऐसा पेरेंट्स भी हो जाए, चलो ये तो निकल जाए तो अच्छा है, निकलने दो, पीछे रहने दो और कहीं छिपने दो, ऐसा पेरेंट्स भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर बच्चे रह जाएं या पीछे रह जाएं या कहीं खो जाएं तो उसके बारे में चिंता रखने वाले पेरेंट्स है 99.9%। सो कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स as he lagged behind. लैग मीन्स पीछे रह जाना। lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब बच्चे कैसे पीछे रह गया उसके लिए होता fascinated by the toys in the shop that are lined the way. दुकान में उसको लाइन में कैसे रखा गया, लटका रखा है, बांधा रखा है, वो देखे वो फैसिनेट होकर उसमें ज़्यादा टाइम लेकर देखने के लिए तो रह गए। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। जैसे पेरेंट्स आवाज़ दिया तो उसकी तरफ भाग गया है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ जब पापा मम्मी का आज्ञाकारी बनकर वो जल्दी उनके पास पहुंच गया। His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन उसके आंखें अभी भी उन टॉयों पर है जो लटका रखा था या जमा रखा था। वो पीछे मोड़ के उसी को नज़र लगाते रहा। As he came to where they had stopped to wait for him. पेरेंट्स एक जगह में रुक गया क्योंकि बच्चे भी साथ आने तो उसके बाद आगे बढ़े और इसलिए वो भी
एक पर्टिकुलर जगह में रुक गया. ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट. बच्चे को अपना दिल की जो इच्छा है उसको दबा नहीं सकता, रोक नहीं सकता. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. उसको ये पता था पापा मम्मी से बोलें तो वो साफ मना कर देंगे. ये जानते हुए भी उसने उसका ऊपर मन लगाया कि मैं एक बार पूछ लूँ, मुझे वो टॉय चाहिए. आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड. उसने जाके पापा मम्मी से रिक्वेस्ट किया, मुझे वो टॉय चाहिए. हमारे पेरेंट्स भी ऐसी चीज़ देता है जो ज़रूरत है. बच्चों को हर जिद को पूरा करके देने वाला पेरेंट्स भी है. ऐसा करने के लिए खूब पैसा चाहिए. नॉर्मल वे में, थिंक नॉर्मल वे. हमारे पापा मम्मी का कंडीशन पहले हमें जानना है, इतना कैपेसिटी होना है. अभी की बात बता रहे हैं, छोटा बच्चा होता तो इतना जानकारी तो होता ही नहीं है. लेकिन अभी तो ये बता सकता है पापा मम्मी का कंडीशन क्या है, वो दिला सकता है. उसके पास इतना पैसा है. कुछ लोग तो लैविशली दे हैव मनी विद दम, दे आर रेडी टू गिव एनीथिंग दैट द चिल्ड्रन डिमांड. इन दैट सिचुएशन दैट इज़ अनदर थिंग. बट यहाँ कुछ पेरेंट्स से पैसा होते हुए भी कोई कुछ चीज़ डिमांड करेगा तो कोई बात नहीं है, क्या करना है उसको, ये बोल के छोड़ने वाले भी है. लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात हमें देखने को मिला. लेट अस स्टॉप हियर, रीड द लेसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग and read as much as you can. You will get new ideas. Okay.